हेलो, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नई क्लास के अंदर। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत और राजस्थान दोनों की बात करेंगे। क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है और कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा सेशन रखा गया है और इस सेशन में हम कम्प्लीटली दोनों स्टेट और अपने भारत दोनों की पढ़ लेंगे। पहले भारत की बात करेंगे, फिर हमें राजस्थान की भी बात करनी है। तो आपके किसी भी एग्जाम की बात हो तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी अभी ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक से प्रश्न पूछना लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखो पहला दे रखा है, ये रिपोर्ट 21 दिसंबर 2023 को जारी की गई। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण। आज मैं काफ़ी चीज़ें लिख कर बताऊंगा आपको ताकि ज़्यादा याद रहे आपको। आप में से कई साथियों ने कहा था कि लिख कर बताया जाए, पीपीटी से अच्छा है लिख कर बताओ। और ये आपके भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? देहरादून में है। मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। और फिर क्या करें, ये आपकी रिपोर्ट तैयार तो कौन करता है? ये रिपोर्ट तैयार की जाती है इसके द्वारा। फिर अगर बात करें तो रिपोर्ट जारी कौन करता है? रिपोर्ट जारी की जाती है हमारे मंत्रालय के द्वारा। और मंत्रालय कौन सा? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। वन और जलवायु मंत्रालय। मंत्रालय किसका? भारत सरकार का। और अभी किसके द्वारा जारी की गई है? तो अभी हमारे जो मंत्री है, अभी किसने जारी की? तो हमारे मंत्री जी का नाम आप जानते होंगे, भूपेंद्र यादव। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है भारत के? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने जारी की। कौन से क्रम की रिपोर्ट है? तो ये 18वीं रिपोर्ट है। कब की है? 2023 की रिपोर्ट है जो 2024 में जारी होती है। फिर ये प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी कि 2 वर्ष में जारी होती है। 2 वर्ष में एक बार जारी होती है। 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बार कब जारी हुई? पहली बार स्टेटमेंट में ये आ सकता है कि पहली बार ये आपके 1987 में जारी की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस रिपोर्ट को तैयार किससे किया जाता है? उपग्रह से सहायता से, जिसको हम भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्स सेट। रिसोर्स सेट उपग्रह से ये तैयार की जाती है। सेट का उपयोग यहाँ पर किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है ये रिपोर्ट द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है। सही बात है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने आपको बता दिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून में इसका मुख्यालय। इनमें से कोई नहीं। तो असत्य पूछा तो पहला कथन आपका असत्य हो गया। सिंपल से पहले इंट्रोडक्शन से ये प्रश्न आपके जो डिटेल मैंने बताई यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए, वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो देखिए यहां पर अगर बात करें तो वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार कुल वन और वृक्षावरण की बात करते हैं। कुल वन प्लस वृक्षावरण दोनों की, वन और वृक्ष दोनों के आवरण की बात करते हैं। तो ये आवरण हमारे अभी वर्तमान में कितना है? तो ये आपके 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 357 वर्ग किलोमीटर है। जो कुल भौगोलिक भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका ये कितना है? 25.17% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। अब इसमें से वनावरण अलग हो जाएगा और वृक्षावरण अलग हो जाएगा। तो वनावरण की बात करते हैं तो इसमें से वनावरण कितना है? तो इसमें से वनावरण है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? वनावरण है। ठीक है। तो वनावरण कितना प्रतिशत है?
76% है, 7-6 बोल सकते हैं, 76% है। फिर हम अगर बात करें वृक्षावरण की, केवल वृक्षावरण की बात करें, तो केवल वृक्षावरण की बात करते हैं तो ये बचा कितना, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर ये बच गया है, जो कि आपके प्रतिशत में कितना बच गया, 3.41% शेष रह गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कुल वनावरण कितना है, उसमें से वृक्षावरण। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है प्रतिशत। ये प्रतिशत है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। 25.17 क्या है, टोटली है, उसमें से 21.76 है वो वनावरण है, अब जो बच गया वो वृक्षावरण है। तो हमें क्या पूछा है, कुल वन और वृक्षावरण कितना है, 25.17% है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 21.76 क्या है, तो ये वनावरण है, और 3.41 क्या है, ये वृक्षावरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में देश के वन और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण, इसमें भी दोनों की साथ में पूछिए। तो वन और वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जिसमें से वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, केवल वनावरण में, केवल वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो वनावरण में हुई है 156 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। अब शेष कौन सा रह गया, वृक्षावरण। शेष कौन सा रह गया, वृक्षावरण शेष रह गया। देखो, वनावरण का प्रतिशत और क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, लेकिन वनावरण में वृद्धि कम हुई है, ये ध्यान रखना, वृद्धि वनावरण में कम हुई है क्षेत्रफल ज्यादा। तो ये 1289 हो गई है आपके किसमें, वृक्षावरण में। तो वृद्धि किसमें ज्यादा हुई है, वृक्षावरण में वृद्धि ज्यादा हुई है, ये ध्यान रखना। वनावरण में वृद्धि कम हुई है, क्षेत्रफल वनावरण का ज्यादा है, 21.76% है। ठीक, तो यहां पर आपका कुल पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई आपको, यहां तक कितनी वृद्धि हुई है, 1445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और 25.17 कुल हमारे यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल का है। वन और वृक्ष दोनों अलग अलग भी मैंने बता दिया, 21.76 और 3.41 ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन और वृक्ष। अब राज्यों की बात करते हैं। पहले तो देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाले शीर्ष राज्य कौन से। तो सर्वाधिक वन और वृक्षावरण की बात करें तो यहां पर देखिए, पहले क्षेत्रफल के आधार पर बात करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष वन प्लस वृक्षावरण वाले राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर। तो दोनों की बात कर रहे हैं, वन और वृक्षावरण दोनों की बात करें तो इसमें 3 राज्य आपको ध्यान में रखना, कौन कौन से। एक है आपके एमपी, और एक है आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे मतलब तीसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। ये किसकी बात हुई है, ये हमारे बात हो गई वन और वृक्षावरण दोनों की कंबाइंड। अब फिर से क्षेत्रफल के आधार पर ही बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में किसकी बात करें, सर्वाधिक वनावरण, सर्वाधिक। अब केवल वनावरण की बात करते हैं। केवल वनावरण की बात करें तो भी टॉप कौन है, एमपी है। एमपी के बाद कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन तीसरे नंबर पर यहां कौन आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है, ध्यान रखना, तीसरे नंबर पे कौन आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया। फिर अब क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, चलो अब बात करते हैं अपन वृद्धि वाले शीर्ष, ये इतना बहुत है। अपन शीर्ष वृद्धि वाले राज्यों की बात करते हैं। एक मिनट, अब बात करते हैं शीर्ष वृद्धि, किसमें, शीर्ष वृद्धि वाले राज्य है।
शीर्ष वर्दी किसमें? वृक्ष प्लस वनावरण, दोनों की बात करते हैं। वनावरण और वृक्षावरण में शीर्ष वर्दी वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें देखो सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर दर्ज की गई है? छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। और उसके बाद यूपी, और यूपी के बाद उड़ीसा, यूपी के बाद उड़ीसा में वृद्धि दर्ज की गई है। ये सर्वाधिक वृद्धि वाले हैं। फिर से बात करते हैं अपन शीर्ष वर्दी। अब शीर्ष वर्दी किसमें है? तो शीर्ष वर्दी केवल वनावरण में, केवल वनावरण में शीर्ष वर्दी, केवल वनावरण। यहां भी देखो केवल वनावरण की बात हुई है। तो केवल वनावरण की बात करें तो मिजोरम है, उसमें शीर्ष वर्दी ज्यादा वृद्धि देखी गई है वनावरण में। मिजोरम के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद आता है उड़ीसा। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कहाँ है? एमपी में। सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल में प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में, और फिर महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक वनावरण पूछ ले तो भी एमपी और अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है वन और वृक्ष दोनों में? तो आपकी छत्तीसगढ़ में हुई है। सिर्फ वन का पूछे तो मिजोरम में हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मध्य प्रदेश, अरुणाचल और महाराष्ट्र आपको कंबाइंड पूछा था। ठीक है, तो ये आपके हो गए यहाँ पर शीर्ष राज्य। वनों का ज्यादा चांस शीर्ष वालों का है, तो न्यूनतम वाले मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किए। ठीक है, वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित है? वनों का कुल कार्बन स्टॉक यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो कुल कार्बन स्टॉक के साथ साथ कुछ आपको और ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज और पूछी जाती है, कुल मैंग्रोव वनस्पति। तो कुल मैंग्रोव वनस्पति भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कुल मैंग्रोव वनस्पति आवरण कितना है? कुल मैंग्रोव आवरण पूछ ले आपसे तो आपको ध्यान रखना 4992 वर्ग किलोमीटर है। 4992 वर्ग किलोमीटर है। और आपको क्या ध्यान में रखना है? कुल कार्बन स्टॉक। तो कुल कार्बन स्टॉक हमारा कितना है? 7885.5 मिलियन टन है। ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि कार्बन जो है, क्या स्टॉक होता क्या है? कार्बन स्टॉक का मतलब है कि कार्बन स्टॉक जैसे कोई क्षेत्र ले लिया, उस क्षेत्र विशेष में कार्बन कितनी मात्रा को संदर्भित करता है, ये आपके कार्बन स्टॉक होता है। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, आप इतना ध्यान में रख लो हमारा कार्बन स्टॉक इतना है। ठीक है, और कुल मैंग्रोव वनस्पति ये ध्यान रख लो। इसके साथ आपको और ध्यान में रख लेना है कि बांस आधारित क्षेत्र कितना है। बांस आधारित क्षेत्र, बांस आधारित क्षेत्र की बात करते हैं तो बांस आधारित क्षेत्र हमारे यहाँ पर कितना है? तो ये आपको ध्यान में रखना है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर बांस आधारित क्षेत्रफल है। बस इतना ध्यान में रख लो, खूब है। और कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई है? तो 81.5 मिलियन टन की हमारे यहाँ वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की। ठीक है, अब राजस्थान की बात करते हैं। ये अपने भारत की बात हो गई। लगभग यहाँ से आपके प्रश्न बनेगा तो बन जाएगा। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने है? अभिलेखित वन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो राजस्थान में देखो अभिलेखित वनों की बात करते हैं। राजस्थान में अभिलेखित वन, देखो बाकी आप जो डिटेल में पढ़ोगे आरक्षित संरक्षित वो अलग है, ये वन रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं मैं। अभिलेखित वन, तो अभिलेखित वन की बात करें तो ये आपने है 32,869 वर्ग किलोमीटर। कितने हैं? 32,869 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। कितना है? 9.60% है। अब इसमें से अगर बात करें, अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है आरक्षित वन कितना है। रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, आरक्षित वन
आरक्षित वन की अगर बात करें तो आरक्षित वन है 12,176 वर्ग किलोमीटर, 12,176 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित की बात करें, आपके टॉपिक दे रखा है ये वन वाला, तो आपको स्पष्ट रूप से तैयार करके जाना है। संरक्षित वन की बात करें तो ये आपके 18,588 वर्ग किलोमीटर है। और अवर्गीकृत वन की अगर बात करें तो अवर्गीकृत वन आपके कितना है, तो ये आपके हैं 2,105 वर्ग किलोमीटर। तो ये मैंने सारे ही बता दी, अभिलेखित भी बता दी, आरक्षित भी बता दिया, रक्षित और अवर्गीकृत भी बता दिया। अब इनका प्रतिशत तो आप निकाल ही सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। देखो 12 और 18 कितने हो गए, 30 हो गए, 30 और 2 32 हो गए। तो 9.60 का आंकड़ा आपको दे रखा है, तो 12,000 का भी निकल जाएगा, 18 का और 2100 का भी निकल जाएगा। ठीक है, मैथ तो आप तैयार की होगी एक एग्जाम के लिए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। यहां पर क्या कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में 2021 की तुलना में कुल वनावरण में कितनी प्रतिशत कमी हुई है। देखो यहां पर अपन बात करेंगे टोटली, टोटल यानी कि राजस्थान में वन प्लस वृक्ष, वन प्लस वृक्षावरण की बात करेंगे, तो वन प्लस वृक्षावरण की बात करेंगे तो इसमें आपके 394.46, 394 याद रख लेना बहुत है, 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, यहां पर वृद्धि हुई है, ध्यान रखना। अब इसी में से वनावरण होगा, तो केवल वन आवरण की बात करें तो वनावरण में देखिए आपको ध्यान में रखना है 83.80 वर्ग, यानी कि लगभग 83 या 84 मान सकते हैं। ऑप्शन में अगर 84 हो तो भी हमें सही करना है। किलोमीटर की क्या हुई है, यहाँ पर कमी हुई है, वनावरण में क्या हुई है, कमी हुई है। और वृक्षावरण की अगर बात करें, वृक्षावरण की, तो वृक्षावरण में यहाँ पर 478.26, तो ये 478 ध्यान में रख लो, बहुत है, वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई। तो वनावरण में यहाँ पर क्या हुई है, देखने योग्य बात यह है कि वनावरण में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है 83.80 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। ठीक है, आगे बढ़े, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितनी कमी हुई है, कुल वनावरण में पूछा है तो कुल वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, अनुसार वन क्षेत्र में शीर्ष वृद्धि वाले शीर्ष जिले कौन से हैं। देखो जिले बताने से पहले एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, और क्या ध्यान में रखनी है, तो देखो मैं पिछले पेज पर चलता हूं वापिस, और यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है, वनावरण कितना है ये आपको ध्यान होना चाहिए। कुल आच्छादित क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान, राजस्थान में वन प्लस वृक्षावरण, तो वन प्लस वृक्षावरण की बात करें तो यहां पर आप कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 8% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 8% है। इसमें से वनावरण की बात करें, केवल वनावरण की बात करें तो वनावरण आपके कितना है, केवल वनावरण आपके 4.84% है, और यही किसी एग्जाम में पूछा गया था अभी। फिर अगर बात करें केवल वृक्षावरण की बात करें तो केवल वृक्षावरण आपके 3.16% है। तो ये मिला लो 8% हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि आपके क्या है, प्रतिशत ध्यान में रखना है, इसका क्षेत्रफल ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, आप प्रतिशत ध्यान में रख लेना। इसी के साथ देखो मैं ऊपर एक चीज और लिख देता हूं, यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। इसी के साथ 12 जिलों में तो क्या हुई है, 12 जिलों में वनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और जबकि 21 जिलों में क्या हुई है,
33 जिलों के अकॉर्डिंग है तो 21 जिलों में वनों में क्या हुई है, कमी हुई है। 21 में क्या हुई है, कमी हुई है। 12 जिलों में वृद्धि हुई है। ये बात भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं आगे शीर्ष वालों में। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि वन क्षेत्रफल की बात की जा रही है। वन क्षेत्रफल में शीर्ष जिले कौन से हैं? तो वन क्षेत्रफल में शीर्ष जिले कौन से हैं? सीकर है, बाड़मेर है, अलवर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और वन क्षेत्रफल में, चलो मैं अपन बात करते हैं वन क्षेत्रफल की यहाँ पर, तो सारे ही मैं बता देता हूँ। तो ये तो हो गए आपके वन क्षेत्रफल में शीर्ष वृद्धि वाले जिले, ठीक है, शीर्ष वृद्धि वाले। फिर अगला दे रखा है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। तो ये हो गए वनावरण में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। फिर आपके यहां पर दे रखा है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो ये हो गए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले। फिर आपके दे रखा है पाली, अलवर, जयपुर, और ये हो गया आपके सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले। सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो पाली में पाई जाती हैं सर्वाधिक झाड़ियां। अब इनकी बात करते हैं वाइस वर्षा, यानी कि न्यूनतम वालों की इधर बात करते हैं। तो न्यूनतम की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम सबसे ज्यादा कमी वाले शीर्ष जिले कौन से। तो कमी वाले, इधर कमी वाले आ जाएंगे, कमी या जो न्यूनतम है वो आ जाएंगे। तो कमी वाले वन क्षेत्र में शीर्ष वर्दी आए, तो इसके सामने मैं लिख रहा हूं कमी वाले। तो वन क्षेत्रफल में कमी वाले कौन कौन से? सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? तो सर्वाधिक कमी 12 में हुई है। फिर आपको ध्यान में रखना है प्रतापगढ़ में हुई है। किस में हुई है? प्रतापगढ़ में है। और फिर आपको ध्यान में रखना अजमेर में। तो सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? 12 में हुई है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? सीकर में हुई है। सर्वाधिक वृद्धि सीकर में हुई है, जबकि सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? 12 में हुई है। तो सर्वाधिक वनावरण आया है। सर्वाधिक वनावरण के सामने न्यूनतम वनावरण भी आपको ध्यान में रखना है। तो न्यूनतम वनावरण कहाँ है, या पूछे न्यूनतम वन कहाँ है? तो न्यूनतम वन चूरू में है। सबसे कम कहाँ है? चूरू में। और चूरू में किसको चढ़ाया जाता है? हनुमान जी को। तो हनुमानगढ़ में। और आपके कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। फिर आपके सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत पूछा है, तो इधर आ जाएगा न्यूनतम वनावरण प्रतिशत। तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत कहाँ है? चूरू में ही है। फिर जोधपुर है, और जोधपुर के बाद कौन आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा तीसरे स्थान पर, ठीक है। सर्वाधिक झाड़ी पूछी है, तो न्यूनतम झाड़ी कहाँ है? न्यूनतम झाड़ी है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में, क्योंकि यहाँ पर कृषि ज्यादा होती है तो झाड़ियों को काट दिया जाता है। और कौन सा है? चूरू। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन आपका उत्तर है, शीर्ष वर्दी वाले पूछे थे, ठीक है। इतना याद कर लेना काफी। बाकी देखिए, तो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।